हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका चल रहा है समेशन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज और उसके अंदर आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीटली मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से करा दी है। आ जाएंगे कुछ अलग मेथड से, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आज उनको भी कंप्लीट करा जाता है। तो स्टूडेंट, इसको करने से पहले आपको कुछ रूल को रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो पहले मैं आपको वो रूल सिखाऊंगा, देन उसके बाद में आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, रूल को प्रॉपर्ली मैं पूरा प्रूफ नहीं कर रहा, फिर सिर्फ ओनली आपको मैं सिखाना ही सिखाना है। ठीक है, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। आज हमें ये बात समझना, आपने एक चीज़ पढ़ा, e की पावर x क्या होता है? ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो इन्फिनिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं e की पावर माइनस के। स्टूडेंट, मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ, पिछली क्लास नहीं देखिए, आई बटन पर मिल सकती है या प्लेलिस्ट हमारी है, वहाँ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से सीरीज़ के बारे में, वहाँ से आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट, क्लास को पूरे देखना और क्लास में पूरी तरीके से बने रहना, तभी आपको बातें समझ आएंगी। ये नहीं कि 1-2 मिनट के लिए आए, मुंह दिखा करके चले गए, तो भाई साहब इससे आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, ठीक है, लगे रहना होगा बिल्कुल आराम से। आ जाओ, मेरी बात समझना। e की पावर माइनस एक्स ही तो है, जहाँ ओड टर्म है वो नेगेटिव, देन इवन टर्म वाली पॉजिटिव, तो 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये माइनस है, क्लियर है? या प्लस माइनस इस टाइप से चल सकती हो। अब बात कर लेते हैं e की पावर एक्स हो, e की पावर माइनस एक्स हो गया। बात कर लेते हैं साइन थीटा की। चलो साइन एक्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक्स ले लो भाई साहब, एक्स ले लिया। अब क्या होगा? एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस माइनस प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है? साइन के बाद आता है कॉस एक्स। कॉस क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ हाइपरबोलिक में, स्टूडेंट क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक एक्स की, तो हाइपरबोलिक क्या कहता है? जो भी नेगेटिव टर्म्स रही हैं उनको भी पॉजिटिव बना देता है। लीजिए, मैंने बना दिया पॉजिटिव। इसकी खास बात यही होती है, जहाँ भी जाता है पॉजिटिव ही एटमॉस्फेयर कर देता है वहाँ का। क्लियर है? बात कर लें कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, ये भी वही काम करेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर। स्टूडेंट, बहुत ही स्पेशल सीरीज आने वाली है भाई साहब, ऐसी आएगी, आप रियली में बता रहा हूँ, एंड सो एन इन्फिनिटी। इसके लिए जो जो रूल की आवश्यकता है वो आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। कॉस आई एक्स क्या लिखा है? कॉस आई एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन आई एक्स, जो भी रूल इस्तेमाल होंगे वो आपको बता रहा हूँ। साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन तो वैसा आएगा नहीं, चलो मैं फालतू बता दे रहा हूँ। टेन आई एक्स बराबर होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये 3 रूल और आगे फालतू, ठीक है, जिनको रिमेंबर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चनों को लेंगे, 7-8 क्वेश्चन कराते हैं आपको इस लेक्चर में। पूरी तरीके से बने रहना, हीरो ना बना दें, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा रिमेंबर हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलो आ जाओ, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द बच्चों। क्लियरिटी के साथ आ रहा है, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड तरीके से, एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहा है बच्चों। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है। बच्चों को अपने साथ के जब जितनी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। चलिए छात्रों, इस लेक्चर के बाद में ये समेशन ऑफ सीरीज का अभी एक लेक्चर और रह जाएगा, है ना, तो उसे हम देखेंगे बाद की बातें। फिलहाल अभी आप इन 2 को कंप्लीटली कर लो, काफ़ी हद तक आपकी
80% आपकी सीरीज हो जाएगी, है ना। बस इसी से मैं आपकी पूरी पूरी बातों को क्लियर कर दूंगा, इस चीज़ से टेंशन ना लेना ना। तो फर्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज ही कराते हैं, एग्जाम्पल तो हम किसी भी हालत में छूते ही ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आया, बोल रहा है साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के साइन 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, एंड सो इन्फिनिटी। बात यहाँ तक समझ में आया? आ जाओ अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, चलो एक ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला फर्स्ट सी है, ये नहीं एस सही है, सी भी ले लेते हैं हम। सी क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2। जो टर्म आपको देता है उसको फाइंड आउट करते हैं। एस मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी फाइंड आउट निकालेंगे। कॉस 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो इन्फिनिटी। बच्चों थोड़ी थोड़ी राइटिंग कभी कभी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो सी प्लस आई एस बराबर, आपसे इसने क्या कहा है, फोर, यानी कि क्या कहा है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। सी प्लस आई एस से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये छात्र बनेगा ई की पावर आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस ई की पावर आई 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ई की पावर आई 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो इन्फिनिटी। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, विचित्र बातें, ई की पावर एक्स क्या होता है बोलोगे, या 1 प्लस, चलो माइनस की बात कर ले रहा हूँ मैं, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, चलो फैक्टोरियल 1 प्लस ये 1 है फैक्टोरियल 1 और माइनस एक्स पर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब मेरी ध्यान चश्मा लगा के देखना, एक्स वाला टर्म नेगेटिव है क्या, नहीं है, नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव कब बनेगा, जब हम माइनस की कॉमन लेंगे। तो माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये नेगेटिव बन गया, ई की पावर आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, ये पॉजिटिव होगा, ई की पावर 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, आई 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो इन्फिनिटी। अब चश्मा लगा के एक चीज़ देखो, 1 की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो एक जोड़ दिया मैंने और एक घटा दिया, ओके। तो देखो ये चश्मा लगा के देखो क्या है ये, इसको दिमाग में, अपने में दिमाग में मानो एक्स है ये, तो ई की पावर एक्स माइनस एक्स बनेगी ना भाई, ई की पावर माइनस एक्स बनेगी ना, बनेगी। तो देखो माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर आई थीटा, क्लियर है। माइनस की जब यहाँ होगी तो स्टूडेंट ये क्या हो जाए, पॉजिटिव प्लस का 1। वेरी गुड तरीके से आ रहा हो समझ में, है ना। अब यहाँ वर्क कर लेते हैं, ई की पावर माइनस के आई, ओके, माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर कॉस थीटा, क्या आई थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा प्लस के 1। इसका मीनिंग क्या, माइनस तो है ई की पावर माइनस के कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस के आई साइन थीटा, ये बन गई ये वाली टर्म। गुणा में पावर साइड होती है ना, इस टाइप का बना दिया मैंने, प्लस का 1 माइनस ई की पावर माइनस के कॉस थीटा। अब ये फिर से बन गया ई की पावर माइनस के आई थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस के आई साइन थीटा वाला बार। तो ये आ गया कॉस साइन थीटा, तो माइनस है ना, माइनस आई साइन थीटा एंड प्लस का 1। आपको किसकी ज़रूरत है, इमेजिनरी की ज़रूरत है, तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब एस, इसकी गुणा जब यहाँ होगी तो इमेजिनरी मिलेगा ना, हाँ जी इमेजिनरी मिलेगा, साइन थीटा ई की पावर माइनस के कॉस थीटा। बस इमेजिनरी आ गया, आपको इमेजिनरी चाहिए था और इमेजिनरी मुझे फाइंड आउट हो गया, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर्स है। नोट करो जल्दी स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे के बारे में बात करें, ठीक है, जल्दी लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड सीरीज है, बहुत ही मज़ेदार सीरीजों में से एक है, जल्दी करो। चलें फिर आगे आ जाओ।
टेंशन ना लेना स्टूडेंट बिल्कुल भी, है ना। मेहनत मैं आपकी पूरी पूरी करा दूंगा, आपका कंप्लीट सिलेबस मैं करा दूंगा। फिलहाल आपको बस इतना ही करना होगा फिलहाल, लेकिन मेरे पास अभी वक्त नहीं है। लेकिन जिस दिन में अभी मेरे पास 1 मंथ के लिए पूरा वक्त नहीं है, आपको बस इतना करना, जितनी मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं पूरी पूरी क्लास देख लो कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर की। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब भी मैं आऊँगा मात्र 1 महीने के अंदर अंदर क्लास सब सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन ना लेना बिल्कुल भी भाई साहब, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा ही ले लिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 cos 3 थीटा एंड सो इन्फिनिटी। 1 मिनट, फैक्टोरियल 2 पावर 2। बच्चों ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 cos 2 थीटा साइन, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना ले। ये है आपका C, मैं निकालता हूं S। साइन थीटा बच्चों दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ भी, ठीक है ना। साइन 2 थीटा, जिस दिन आपने दिमाग लगाना चालू कर दिया ना उस दिन क्या होगा कि फ्यूज से उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, एंड सो इन्फिनिटी। बात करता हूँ मैं C प्लस आई एस की। सीधे सीधी किताब उठाते हैं, C प्लस आई एस ई की पावर आई थीटा, ये कॉमन है, साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 ई की पावर आई 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर आई 3 थीटा एंड सो इन्फिनिटी, ठीक है। वो लिखते रहा करो भाई। एक काम करो, ई की पावर आई थीटा प्रत्येक में से कॉमन आ रहा, जब भी जाके थोड़ा सा सॉल्व बनेगा। देखो 1 है तो 1 पावर होनी चाहिए, 2 है तो 2 पावर होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 है तो 2 ही आना चाहिए। तो बच्चों ई की पावर आई थीटा मैं ले लिया बाहर, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा ई की पावर आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 साइन थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा बना दे रहा हूँ ना जब बन रहा है तो, ठीक है। देखो प्लस प्लस चल रहा है ना, तो ई की पावर एक्स है ये, तो ई की पावर एक्स है तो भस्सा ई की पावर एक्स है, ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर एक्स कहाँ है भाई, एक्स का टर्म में ये रहा, एक्स कहाँ है ये रही, साइन थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। क्या है, ई की पावर साइन थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। वैसे तो क्या दिक्कत आ गई भाई, हमें तो कोई समस्या नहीं है, हम तो इसको सॉल्व कर देंगे। लो ई की पावर आई थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, हमको तो कोई समस्या नहीं है। आप नोट करो बस, हम सॉल्व करेंगे, देखते जाओ बच्चों, ऐसा सिखाया जाएगा। हाँ, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर अंदर मल्टीप्लाई किया आपने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना, गुणा ऐड में पावर, देखो ऐड पावर सी तो है तो पावर मल्टीप्लिकेशन रेस्पोंड लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ई की पावर आई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ हुई आपकी। इसको भी चलो चेंज कर लो, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। हल लगे हाथ, इसे भी चेंज कर लो, है ना। अरे वाह, और भी थोड़ा आसान बना सकता था मैं, ऐसी बात ना, बनाना चाहूँ तो बना दूंगा मैं आपको ऐसा आसान। चलो रहने दो, फिर ये कहोगे सर आप पूरा ही आसान बना दोगे। देखो ई की पावर आई थीटा है और ई की पावर आई साइन थीटा है, आई में कॉमन लूँगा, चलो लीजिए, मल्टीप्लाई कहाँ कर तक करते डोलोगे बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा। ई की पावर आई बाहर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, बस। तो ई की पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ई की पावर का फिर से लगा दो वही वाला रूल। कौन सा, ई की पावर आई थीटा वाला रूल। क्या होता है, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस के
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सी था ना, बस रियल पार्ट को इक्वेट कर दो आप, रियल ले लो और इमेजिनरी ले लो, कोई बात नहीं। रियल ले लीजिए आप, रियल आ गया e की पावर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा हो तो इसका कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी वाला रूल लगा रहा हो कॉस का। ठीक है, और अगर आपको इमेजिनरी मतलब एस की बात कर रहा होगा तो e की पावर साइन थीटा कॉस थीटा। इनमें है क्या बच्चों, ये चूहिया बिल्ली के खेल है मेरे लिए तो ये। ठीक है, ये हो गए सी प्लस आई एस। नोट कर लो जल्दी से, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको आपके, और ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीटली पूरी हो जाती है ना। टेंशन फ्री हो जाओ आप बस। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चलेंगे आगे की तरफ थोड़े से, अब लेंगे अलग स्टाइलिश वाले क्वेश्चन लेंगे। आ जाओ, नोट कर लो। टेंशन ना ले बच्चों, बढ़िया तरीके से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, समझ रहे हो ना। स्टूडेंट शेयर भी कर दिया करो, देखो शेयर करोगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें हमारी क्लास पर। आप जिस कॉलेज से ज्वाइन हुए हो इस यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, वहाँ से आप क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को, ग्रुप बने हुए होंगे वहाँ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ, हाँ कोई भी ले लो, चलो 10 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो इन्फिनिटी। एस दिया हुआ है, सी और निकाल लो, चलो सी भी निकालते हैं। कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉस 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4। आपने क्या किया, सी प्लस आई एस निकाला, तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ई की पावर कितना आई 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस। समस्या आएगी अब, मैंने आपको रूल सिखाया कॉस थीटा का, क्या था वो रूल? वो रूल था, क्या था बोलो, अरे बोलो, चलो थीटा माइनस, अरे यार मेरा भी माइंड काम 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 थीटा के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। जब थीटा है, अगर यही चीज़ आपकी रूट में आ जाए तो पहले तो आपको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ई की पावर आई थीटा लेना। पहले चश्मा लगा, ये देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। ई की पावर आई थीटा इंटू कॉस आई थीटा आ रहा है, वहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलोगे नहीं बोलोगे? हम बोलेंगे ई की पावर आई थीटा का पावर 1/2। बोलो, ये है रिलेट करना इससे थोड़ा चश्मा लगा के, या 1 माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन 2 प्लस ई की पावर आई 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4। क्लियर है, टेंशन फ्री हो गए, वेरी गुड है, वाह भाई वाह। ई की पावर आई थीटा समझना, कॉस ई की पावर आई थीटा बाई 2, भाई साहब ये बात है इसकी, ई की पावर आई थीटा कॉस कॉस ओ या थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। अब थोड़ा चश्मा लगा लेना अपने दिमाग में, ए और बी, थोड़ा सा जगह है हमारे पास, जगह नहीं है तो बना लेंगे। तो बच्चों एक बार बताओ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या, भूल गए?
कॉस ए कॉस बी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता था, साइन ए साइन बी, है ना। तो बस तो सीधे सीधे लगा दो चश्मे लगा के। ये तो हो गया कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब यहाँ लगा दो ये वाला रूल, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस आई साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन आई साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, इक्वेट करना है बच्चों। चलो करेंगे, अभी स्टूडेंट थोड़ा लंबा पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उसको देखेंगे बाद में। पहले इसको देख लो। पहले मैंने आपको सिखाया क्या, कॉस आई थीटा कॉस हाइपोलिक थीटा एंड साइन आई थीटा आई साइन हाइपोलिक थीटा। ओके, तो बस लगा दो कॉस थीटा बाई 2 कॉस हाइपोलिक साइन थीटा बाई 2। ये माइनस आएगा आई साइन कॉस थीटा बाई 2 साइन हाइपोलिक साइन थीटा बाई 2। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? यहाँ तक कोई समस्या? बच्चों पूरी बात आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है ना? बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, अपने साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जोड़ना है बच्चों, सबको जोड़ना है बिल्कुल। अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, आपको था एस की जरूरत। चलो मैं रियल भी निकाल देता हूँ और इमेजिनरी डायरेक्ट कर दूँ, रियल निकाल देता हूँ, इमेजिनरी भी। ये सी निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट देखो जादू सिखाएंगे, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ हुई, चलो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस हाइपोलिक साइन थीटा बाई 2। इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, दैट इज द पॉजिटिव प्लस साइन थीटा इंटू साइन कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन हाइपोलिक थीटा बाई 2। क्लियर है? एस की बात कर रहा हूँ, लो एस निकाल देंगे। अरे भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस हाइपोलिक साइन थीटा बाई 2 आई, या दिस इज द माइनस इमेजिनरी टर्म को निकाल लो भाई साहब। थीटा बाई 2, ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट 100% राइट आंसर्स के है, राइट आंसर्स। चलिए फिर जल्द से जल्द नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ठीक है ना? जल्द से जल्द भाई साहब नोट कर लो, एक्सरसाइज ख़त्म कर रहा हूँ मैं इसको जल्द से। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं होगी, है ना? एक लेता हूँ विचित्र सा क्वेश्चन। विचित्र हो सकता है, लेकिन आप बने रहो क्लास में बस अच्छे से। चलो भाई, टेंशन ना लें स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको एकदम बेहतर से बेहतर जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट्स, फिर अभी विचित्र क्वेश्चन अभी रुको, वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी मैं आपको कोई और एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद कराऊँ, है ना? टेंशन ना लेना, उसके बाद कराऊँगा। फोर्टीन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मैंने कॉस का हो गया, देखो e की पावर x का हो गया, e की पावर माइनस x का हो गया, एक कॉस का हो गया, एक साइन का ले लेता हूँ अब, है ना? आ जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस। स्टूडेंट जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना इसको वीडियो को लाइक शेयर भी मार दिया ना, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं है बच्चों, देखो मेहनत करते हैं,
तो आपको भी थोड़ा सहयोग बनता है कि आप अपनी गुरु का एड्सो इन्फिनिटी, ठीक है, प्रॉपर्ली है ना। या अब समझना है कि यू अब कैसे सॉल्यूशन होगा, है ना। हाँ जी भाई, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो चेंजिंग हो रहा है उसको देखते हैं पहले। तो अब हम आ जाओ, ये है आपका छात्र सी। एस क्या आया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा, मतलब पावर 5 है ना वो, बोल थोड़ा सा। ओके, आपका आ गया सी प्लस आई एस। लगाओ आप सी प्लस आई एस लगाओ। तो छात्रों जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन रखो और उस दूसरी टर्म को लिख दो ई की पावर आई थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू दिस इज द ई की पावर आई 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस साइन 5 थीटा इंटू ई की पावर आई 5 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 5। क्लियर है? या अब समझते हैं वेरी गुड तरीके से। कुछ लिख दे, आ जाओ लिखा दो। मैंने आपको सिखाया था साइन हाइपोबोलिक एक्स का रूल। एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो इन्फिनिटी। देखना थोड़ा सा चश्मा लगा के, यही है एक्स की जगह पर ये है, ये इसका क्यूब हो रहा है, ये इसका 5 हो रहा है। क्लियर है ना? तो चलो रख दो आप साइन हाइपोबोलिक। एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा ई की पावर आई थीटा। दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी बच्चों। मेरे कहने का मतलब है साइन थीटा। मैं कुछ और रूल निकाल दूं? ई की पावर में बदल सकता हूँ, लेकिन हालांकि मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से इसको उड़ा दूंगा। अरे देखते जाओ, तुम खेल समझना बच्चे बस। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। देखते जाओ भैया, अभी मैं आपको जादू सिखा दूंगा। ऐसा मास्टर तो मैं मिलेगा भी ना, शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात समझना, साइन आई एक्स क्या सिखाया था मैंने, आई साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना। आई की मल्टीप्लाई इसके साथ, सॉरी साइन हाइपोबोलिक एक्स क्या होगा 1 अपॉन आई साइन आई एक्स होगा। होगा नहीं होगा? तो बेस्ट तो यही लगा दो आप भाई, और कोई तो चारा है नहीं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो बेस्ट तो दिमाग कैसा जैसा टेढ़ा मेढ़ा लगाना है लगा कर उड़ा दो, है उड़ा दें। चलो जी, 1 अपॉन आई साइन आई एक्स, दिस ये वाला टर्म है, इसके साथ में आई की मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट मैं आई की मल्टीप्लाई कर दूं अंदर ही। चलो मैंने जैसे आई की मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये मिला मुझे आई साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब आई स्क्वायर हो गया ना, आई स्क्वायर वाले -1। अब आपके पास में ए है ये बी है, तो रूल कौन से लगेगा साइन ए माइनस बी का, वो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। अब एक काम कर लो, इसको चेंज कर लो आप, या चेंज कर सकते हो तो वन माइनस आई आ जाएगा, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगी तो ये स्क्वायर बनेगा, तो दिस इज -1 आ गया एंड इसका आई आ गया। साइन आई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस आई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। मेरे थोड़ा तरीके स्टूडेंट अलग होते हैं, ठीक है ना, मैं अपने दिमाग से चलाता हूँ। अब जब दिमाग से चलोगे भाई तो साइन आई एक्स मतलब आई साइन हाइपोबोलिक एक्स, तो आई साइन हाइपोबोलिक साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा
एंड cos आई एक्स क्या होता है, वो होता है, बोलो cos आई एक्स क्या होता है, cos हाइपोबोलिक x होता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, लेक्चर कैसा लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है एकदम क्लास में, ठीक है। या cos हाइपोबोलिक साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आई की मल्टीप्लाई होगी, चलो ये चला c प्लस आई एस, आपको डायरेक्ट निकाल दो c, इक्वेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो c आपका देखो डायरेक्ट निकालो, c आई की मल्टीप्लाई के साथ हुई, आई स्क्वायर हुआ, वो माइनस के आई स्क्वायर आया और -1 होता है, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है तो पॉजिटिव, तो c मतलब रियल बन गया भाई साहब, ये रियल बन गया, आ गया आपका इतना निकल के साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बात करते हैं s की, तो आई की मल्टीप्लाई इसके साथ हो पॉजिटिव, और ये आ रहा है आपका इमेजिनरी कॉस हाइपोबोलिक साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है आंसर्स होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है क्लास या नहीं लग रही, बोल के बताओ, कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना, कमेंट करके बताया करो। अब मैंने जो कहा था ना आपसे एक विचित्र क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो वही क्वेश्चंस लेंगे और उड़ा देंगे, आ जाओ, चलो नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। स्टूडेंट्स देखो, जब मेहनत की जाती है ना, जब टीचर्स मेहनत करते हैं तो उसी टाइप से रिजल्ट भी चाहिए होता है। तो जब बच्चे ना तो वीडियो को पूरा देखते हैं, शेयर नहीं करते, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सोचते हैं फिर बनाने नहीं पाता हूँ, फिर मैं क्लास नहीं दे पाता हूँ, है ना, ये चीज़ें हो जाती है थोड़ी सी मेरी। हालांकि मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है मैं कैसा बैटर देता हूँ, बच्चों को कितना बैटर देता हूँ, मुझे जानकारी है। तो बच्चे इस टाइप से आप समझ सकते हो, और भी टीचर्स हैं, आप और भी यूट्यूब चैनल से देखा होगा आपने सभी को, टेंशन ना लें, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप सभी छात्रों को जोड़ने की कोशिश करो। मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, हाँ मेरे को मुझे पूरा 1 महीना लग सकता है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, तो मैं प्रॉपर्ली क्लास कंप्लीट करा दूंगा, रेगुलर क्लास चलेंगी, 2-2 क्लास सुबह शाम एकदम अच्छी तरीके से चलेगी, टेंशन ना लेना। बस जल्द से जल्द आप चलो, मैं नोट देखते जाओ बच्चों। जादू सीखोगे, है ना, अच्छे तरीके से एकदम अच्छी नॉलेज ले पाओगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन जो मैं कह रहा था जादू, क्वेश्चन नंबर 17, कितना साइन हाइपोबोलिक एक्स अल्फा। जितने भी हाइपोबोलिक के क्वेश्चन है, मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी आपको हाइपोबोलिक मिल गया, तरीके तो बहुत हैं, ठीक है, एंड सो इनफिनिट। मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करा सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ आपको मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सुनो, अगर कोई टीचर्स 2-3 मेथड्स करा सकता था, आप समझ सकते हो कि क्या है, समझ रहे हो ना। चलो मैं कराऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। चलें फिर आ जाओ, 2 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं अभी 1 मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। पहले साइन हाइपोबोलिक एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन हाइपोबोलिक एक्स लिखा हुआ है। अब तुम इस वाले मेथड का इस्तेमाल कर लो। तुम इसको थोड़ा चेंज करो। पहले साइन आई एक्स क्या होता है, आई साइन हाइपोबोलिक एक्स होता है, हाँ हाइपोबोलिक ये तो होता है एक्स। अब आपको चाहिए साइन हाइपोबोलिक एक्स, वो क्या आएगा 1/i साइन आई एक्स आएगा, नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, बोलो। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ, बताओ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें, तो देखो 1/i आएगा, 1/i आएगा, 1/i आएगा, प्रत्येक में कैसा आएगा
और मैंने उसको ले लिया बाहर कॉमन। स्टूडेंट ये मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ, इसका पहला फर्स्ट मेथड, बस समझना भी। साइन आई अल्फा प्लस साइन हाइपोलिक तो हट गया, अब हाइपोबोलिक तो भाई साहब गायब हो गया। आई टू अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस साइन आई 3 अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आपका है एस। सी आया, डायरेक्ट लिख दूँ स्टूडेंट, सी प्लस बहुत देर होगी, सी प्लस आई एस को बार बार लिखते लिखते, है ना। चलो फिर ई की पावर आई और आई अल्फा, है ना भाई, यही तो चल रहा है, प्लस ई की पावर आई टू अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ई की पावर आई 3 अल्फा आई भी है अपॉन फैक्टोरियल 3 है। देखो ध्यान से बच्चों, नहीं देख पा रहे ध्यान से क्या, ई की पावर आई अल्फा है ना, तो फिर क्या बना, ई की पावर आई अल्फा और आई के साथ चल ही रहा है, तो बस तो अपने दिमाग में एक्स है, तो एक्स से तो ई की पावर आई एक्स आता है ना, तो इतना आ गया, दिक्कत है क्या, 1 अपॉन आई। अब समझना इसकी बात, इसमें एक समस्या ये आई कि यहाँ पर 1 की कमी पड़ रही है, तो 1 की कमी पड़ी तो 1 बना दो, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो एक सीरीज बनकर आई ई की पावर माइनस अल्फा। आया समझ में, नहीं आया क्या, आ गया होगा, एन माइनस का 1 नहीं है। बच्चों कह रहे हैं सर ऐसा है, हमारे बात जो पल्ले नहीं पड़ी, तो ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स उसका अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। देखो अब देखो एक्स की जगह पर आपका है टर्म ई की पावर आई अल्फा, अभी सिखाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो ई की पावर एक्स मतलब एक्स क्या, ये आई की मल्टीप्लाई के साथ आई स्क्वायर होगा, माइनस आई बनेगा, तो माइनस के अल्फा, ओके, एंड माइनस का 1 अपॉन आई। चलो आई को भी ऊपर ले लो आप, तो माइनस का आई आ जाएगा। समझना ई की पावर, यहाँ समझो क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स, बच्चा 1 मिनट रुक जाना, हाँ मेरा थोड़ा माइंड ना अलग टाइप से भी चलता है कभी कभी। साइन हाइपोबोलिक एक्स और कॉस हाइपोबोलिक एक्स, मैं हर चीज़ को रिलेट कर देता हूँ कभी कभी। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2, और ये आता है ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास मिलेगा, देखो ये वाला टर्म, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो मिलेगा कॉस हाइपोबोलिक एक्स माइनस कॉस, वेरी गुड, ओके। या मुझे यहाँ से ये रूल मिल गया, कॉस हाइपोबोलिक अल्फा माइनस साइन हाइपोबोलिक एक्स अल्फा और माइनस के 1। आपको क्या चाहिए था, ये आपकी रियल वो इमेजिनरी टर्म्स है ना, तो आपको इमेजिनरी, देखो रियल तो आपका हो गया 0, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ई की पावर कॉस अल्फा आएगा, कॉस हाइपोबोलिक अल्फा, और ई की पावर माइनस साइन हाइपोबोलिक अल्फा आएगा, तो फिर से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों इमेजिनरी चाहिए आपको, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए, अबे माइनस के 1 माइनस ई की पावर, चलो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस ई की पावर कॉस हाइपोबोलिक अल्फा माइनस के साइन हाइपोबोलिक अल्फा, यही आपका आंसर्स होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका आंसर, एक तो तरीका हो गया ये वाला, दूसरा तरीका और समझ लो। चलो आ जाओ, दूसरे मेथड को भी सीख लीजिए आप, नोट कर लिया हो तो दूसरे मेथड को भी सीख लो आप अब, है ना।
दूसरे मेथड को भी आप सीख लीजिए। चलो मैं कोशिश कराता हूँ आपको सिखाने की। हाँ जी भाई साहब, साइन हाइपोबोलिक अल्फा मतलब दो जो टर्म मैंने आपको यहाँ लिखी है वो वाली टर्म्स। तो e की पावर अल्फा, e की पावर माइनस के अल्फा अपॉन 2 माइन प्लस e की पावर 2 अल्फा माइनस e की पावर माइनस के 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, e की पावर 3 अल्फा, e की पावर माइनस के 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। मैंने क्या करा, e की पावर अल्फा अपॉन 2 है, इसको ले लिया मैंने बाहर, e की पावर अल्फा अपॉन 2 को ले दिया मैंने बाहर, और देखो यहाँ से बनी है 1 माइनस प्लस e की पावर 2 अल्फा, एक मिनट, अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 तो बाहर ही है ऑलरेडी, e की पावर 3 अल्फा अरे 2 अल्फा आएगा अपॉन फैक्टोरियल 3। अभी रुक जाना, मैं अभी कुछ बना रहा हूँ, टेंशन ना लो बस। माइनस करके e की पावर माइनस के अल्फा अपॉन 2 कॉमन लिया, पता नहीं क्यों ले रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैं कर रहा हूँ बस, टेंशन ना लो। 1 प्लस e की पावर माइनस के अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2, e की पावर माइनस के 2 अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ये रूल होता है, रूल के मुताबिक तो भाजी ये नहीं बन पा रहा है ना, हाँ नहीं बन पा रहा है, अभी बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा भाई साहब, ऐसे तो बनने वाला नहीं है। एक काम करो, अब e की पावर अल्फा को अंदर ले जाओ भाई साहब, वन ही चाहिएगा, e की पावर अल्फा, ये 2 ये 3, अब इसको अंदर लेके जाओ, ऐसे ही थोड़ी ना बच्चों, बस मूड कर रहा लेने का, इसको बाहर लीजिए, ठीक है। अब कमी पड़ रही है 1 की, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब थोड़ा चश्मा लगा के देखो ये क्या लिखा, 1/2 तो है ना, तो e की पावर अल्फा है, e की पावर अल्फा है तो इसकी पावर e की पावर अल्फा, माइनस 1/2 माइनस e तो 1/2 इंटू e की पावर माइनस के अल्फा, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस के 1/2। अरे ये कट क्यों रहे हैं, कट कहाँ रहे हैं भाई, बच्चा रुकना, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, कट कैसे गए पता नहीं कैसे कट रहे हैं, अभी पता चल जाएगी। 1/2 ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस के अल्फा अपॉन 2 है, चलो अपॉन में 2 ये रही टर्म्स। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया, ये बन गया साइन हाइपोबोलिक ई की पावर अल्फा, नहीं बना, साइन हाइपोबोलिक ई की पावर अल्फा, देखो ध्यान से चश्मा लगा के देखो, ई की पावर अल्फा। अब ये भी तुम जानते हो साइन हाइपोबोलिक कॉस हाइपोबोलिक अल्फा प्लस के साइन हाइपोबोलिक अल्फा आएगा, क्लियर है ना। और वहाँ से क्या आंसर आ रहा था, यहाँ से क्या आ रहा है वो तो हमें मालूम नहीं, और यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत आपकी, कोई दिक्कत आई हो बताओ, कमेंट करो, चाहे मुझे बताओ कैसे भी करके। ये थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चंस को, है ना, करना चाहूँ बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर जी थोड़ा और सिंपलीफाई कर दो, चलो आ जाओ। तो फिर वहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखते जाओ, थोड़ा और सिंपलीफाई कर देता हूँ बच्चों। उसमें हाँ, अरे बच्चों नहीं 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 नहीं, अरे गलती लिख गया बच्चों, ये वाली बात, ये बात तो गलती लिख गई हमारी, मुझे तब याद आया, ये यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इसलिए गड़बड़। माइनस ई की पावर कॉस हाइपोबोलिक अल्फा माइनस के साइन
हाइपरबोलिक अल्फा 1/2। देखो कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉमन आया, और ये बनना है ई की पावर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ई की पावर माइनस के साइन, ये सही बननी है बात अपॉन 2। स्टूडेंट जरूर वहाँ पर नहीं, गड़बड़ वहाँ पर भी नहीं है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ गड़बड़ आपकी वहाँ भी नहीं है, बट मैंने उसको प्रॉपरली जैसे इसको सॉल्व किया है ना मैंने, वो उसको सॉल्व नहीं किया है प्रॉपरली। ये आपका पॉजिटिव टर्म है ना नेगेटिव टर्म है, एक मिनट रुक जाओ अभी, ये नेगेटिव टर्म है तो ये आएगी साइन हाइपरबोलिक अल्फा। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर होगा। वहाँ भी यही था बट वहाँ पर और प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर यही आंसर बन जाएगा, 100% बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए और क्वेश्चंस कराने क्या आपको, चलो और करा देंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, थोड़ा 1 मिनट का वेट कर लो, रिफिलिंग कर लें। देखो बेहतर से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं जो है बेहतर से बेहतर जानकारी देने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। जितनी भी कोशिश होगी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। मेरा काम है बेस्ट देना, तो बेस्ट नॉलेज ही भाई आपकी कामयाबी की चरम सीमा पर होगी। चलो फिर आ जाओ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इतना है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे इस लेक्चर का, उसके बाद आपकी क्लास समाप्त होगी, कंप्लीटली प्रॉपर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, है ना। आइए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चनों में से एक। देखना भी आप खुद ही कहोगे कि वास्तव में सर रियलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 19, C बराबर 1 + z cos थीटा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 cos cos 2 थीटा प्लस जेड की क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 cos 3 थीटा प्लस के अप टू इन्फिनिटी। S बराबर जेड साइन थीटा जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन 2 थीटा जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन 3 थीटा अप टू इतना। आपको प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव दैट। देखो अभी ध्यान से, जेड साइन थीटा बराबर tan इनवर्स S अपॉन सी, जेड कॉस थीटा बराबर 1/2 log S स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये प्रूफ करना है भाई, चलो हम कर देंगे प्रूफ। C + IS निकाल दो पहले, C + IS 1 + जेड ई की पावर आई थीटा प्लस जेड स्क्वायर ई की पावर आई 2 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड की पावर क्यू ई की पावर आई 3 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डैश इतना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये थोड़ा सा समझ आ देख लो कि ये है क्या लिखा हुआ, क्या है ये बच्चों लिखा हुआ है ई की पावर जेड ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ई की पावर जेड ई की पावर आई थीटा का मीनिंग क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा आएगा निकल के। बात क्लियर। अगर हम बात करें ई की पावर जेड कॉस थीटा बाहर आ गया, और अगर हम बात करते तो ई की पावर आई और जेड हमारा बाहर साइन थीटा निकल के आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर जेड कॉस थीटा ये आगा, और ई की पावर आई थीटा का मतलब के अकॉर्डिंग बना दिया आपने कॉस जेड साइन थीटा प्लस के आई साइन जेड साइन थीटा। क्लियर है, ये आपका C + IS हो गया। आपको यहाँ से रियल निकाल लो, रियल बोलो, ई जेड कॉस थीटा इंटू कॉस जेड साइन थीटा, ठीक है। अगर हम S की बात करें तो ई की पावर जेड कॉस थीटा इंटू साइन जेड कितना आएगा, साइन थीटा आएगा ना।
बात यहाँ तक कम्प्लीटली हो गई, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? थोड़ा नॉइस था। चलिए फिर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब मेरे पास दो चीज़ है, रियल और इमेजिनरी, है ना। अब आ जाओ बच्चों, बस ये अब ख़त्म है, चरम सीमा पे है अब। देखो जेड साइन थीटा टेन इनवर्स एस अपॉन सी, तो तेरे एस अपॉन सी चाहिए, लो एस अपॉन सी बराबर ई की पावर जेड अपॉन ई की पावर जेड कॉस थीटा, ई की पावर जेड कॉस थीटा। चलो लिख देता हूँ, ई की पावर जेड कॉस थीटा इंटू साइन जेड साइन थीटा अपॉन ई की पावर जेड कॉस थीटा इंटू कॉस जेड साइन थीटा। इससे कैंसिल आउट ही हो गया, एस अपॉन सी बराबर टेन जेड साइन थीटा। आपको जेड साइन थीटा चाहिए, टेन इनवर्स एस अपॉन सी। पहली बात प्रूफ हुई, बोलो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जेड की, अगली वाली टर्म की। भाई अगले वाली टर्म की तरफ आ जाओ बच्चों। अब जेड कॉस थीटा निकालूंगा, टेंशन ना लो। कहाँ गया? निकालेंगे निकालेंगे, रुक जाइए। निकलेगा, आ जाओ आ जाओ, मैं बताऊंगा अभी, मेरी बात समझना। लॉग एक्स प्लस आई वाई का मीनिंग होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब ये वाला टर्म, मतलब सी प्लस आई एस बराबर ई की पावर जेड कॉस थीटा इंटू ई की पावर कितना था, आई जेड साइन थीटा था। बस इसको ध्यान रखो बस तुम अभी। अब देखते जाओ मेरा खेल। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बच्चों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग सी प्लस आई एस बराबर, जब लॉग लूँगा दोनों तरफ तो देखो ये आएगा जेड कॉस थीटा इंटू यहाँ आएगा आई जेड साइन थीटा। अरे क्या लिख रहा है रोहित? पॉजिटिव आ जाए बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी है ना इंटू में है, तो भाई साहब पॉजिटिव, वो लॉग की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, m इंटू एन। मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में हूँ स्टूडेंट, अभी लॉग m प्लस के लॉग n, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आया। अभी आप जानते हैं 1/2 लॉग सी स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स कितना एस अपॉन सी बराबर जेड कॉस थीटा प्लस के आई जेड साइन थीटा। अब आपको चाहिए रियल वैल्यू, देखो यहाँ चश्मा लगा, देखो रियल वैल्यू है। तो बच्चों रियल वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्या रियल वैल्यू आपकी निकल कर आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रियल वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो आएगी जेड कॉस थीटा बराबर 1/2 लॉग सी स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात क्लियर हुई, समझ में आया, बेहतर तरीके से समझ में आया, ना ही कोई दिक्कत आई होगी। 100% कह सकता हूँ, 101% ना ही किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कंप्लीट होता है मेरा लेक्चर। ये सीरीज भी, एक सीरीज और रहेगी, एक टाइप की और सीरीज, वो आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, अभी नहीं है ना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी नई वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। छात्रों आपको एक काम और करना है, अपने जितने भी साथ के फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो बेहतर से बेहतर। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, बेहतर तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट आपको बस इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे हो जाएंगे तो एकदम मज़ा आएगा क्लास को पढ़ाने में भी, एकदम अच्छे तरीके से। रेगुलर क्लासेस में लेकिन लाइव क्लासेस में लेकर आएंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, जल्द ही मिलेंगे। लेकिन आपको बस सपोर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास जुड़ जाएँ, उसके बाद मैं क्लास को रेगुलरिटी दूँ।
तो एक स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। छात्रों, चैनल पर एक बार आने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।